मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप यू विल बी फाइन एट होम। घर में आप बहुत अच्छे से होंगे और घर पे ही रहिएगा और अपने पेरेंट्स की बात मानिएगा और वर्क अच्छे से करिएगा, ठीक है? लिसन इन क्लास, अभी तक हम लोगों ने आपको 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाई है, यानी कि अभी आपको लास्ट वीक में 2 सब्जेक्ट आपके कंटिन्यू थे, लेकिन अब आपके 4 या 5 सब्जेक्ट आपके कंटिन्यू होंगे आज से, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास बुक कॉपी नहीं है तो पेरेंट्स से आप कह सकते हैं, अपना पेरेंट्स से क्या कहते हैं उनसे बोलिए कि आपकी बुक कॉपी जल्दी से जल्दी परचेज़ करें, ठीक है? अगर आपके पास नहीं है तो आपको हम जो भी पढ़ाते हैं उसको आप एक रफ कॉपी में आप कर सकते हैं, और जब आपकी बुक्स एंड कॉपी आएगी तो आप उसको उसमें दोबारा फेयर कर सकते हैं, ठीक है? टुडे इज़ अ SST class. We are going to discuss SST. ठीक है? Open now SST book. This is your SST book. Okay? Social study. ठीक है? Open now SST book. Open first chapter. Our motherland. ठीक है? First chapter our motherland. ठीक है? फर्स्ट चैप्टर अवर मदरलैंड एंड पेज नंबर 11 लेसन 1, ठीक है? जैसे मैं रीड करूंगी एज इट इज़ आपको वैसे ही मेरे साथ रीड करना है, ठीक है? और जो भी मैं ब्लैक बोर्ड पर अच्छे से मैं समझाऊंगी उसको प्रॉपरली समझिएगा, क्योंकि मैं पर चैप्टर में एक प्रोजेक्ट वर्क दूंगी, ठीक है? इसलिए आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगी या पढ़ा रही हूँ या मैंने आगे भी पढ़ाऊंगी तो उसको आपको प्रॉपरली अच्छे से सुनना है और उसको अच्छे से किसी भी एक रफ कॉपी में नोट डाउन करते रहना है कि मैम ने क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे। हो सकता है कि ये आपके प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड हो, इसलिए आपको याद होगा जो SST का पेपर है वो 70 मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होता है, इसलिए वो प्रोजेक्ट वर्क हम आज से ही देना शुरू करेंगे। डेली टू डेली आपको एक प्रोजेक्ट वर्क करना होगा। ये प्रोजेक्ट वर्क आप अपने किसी भी पुरानी रफ कॉपी में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। न्यू कॉपी में कुछ नहीं करना है, फेयर कॉपी में कुछ नहीं करना है, रफ कॉपी में कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं देख लूँगी, चेक करूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पुरानी कॉपी ही यूज़ करिए, ठीक है? ये रफ कॉपी में करिएगा, ठीक है? फेयर कॉपी में सिर्फ फेयर कॉपी का वर्क होता है, एज इट इज़ जो आपने 3rd क्लास का किया वैसे करना है, इसको रफ फेयर कॉपी में नहीं करना है। जो फेयर कॉपी में करना होगा हम खुद आपको बताएंगे, ठीक है? प्रोजेक्ट वर्क का मतलब होता है एज अ होमवर्क और एज अ आप उस चीज़ को खोजें बीने और समझें कि ये चीज़ होती क्या है। समझ में आ गया? ठीक है? ओके, पुट फिंगर ऑन द लाइन। अवर मदरलैंड, मदरलैंड क्या होता है? मदरलैंड का मीन्स होता है मातृभूमि। क्या है? मातृभूमि, ठीक है? मातृभूमि। मदर यानी माँ, लैंड मतलब भूमि, जिस भूमि पर हम रहते हैं यानी मातृभूमि। कहाँ पर रहते हैं हम? किस भूमि पर रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। क्या है? इंडिया। तो इंडिया हमारी क्या है? ये एक मातृभूमि है। तो आज हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन, इंडिया ऑफिसली द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। इंडिया को हम भारत गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं। इज अ कंट्री इन अ साउथ एशिया। ये कंट्री कहाँ पर है? साउथ एशिया में है, साउथ एशिया, ठीक है? एशिया ये क्या है? एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। संसार का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है? तो ये क्या कहते हैं? संसार का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये एशिया कॉन्टिनेंट में है। हमारा जो भारत देश है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है। साउथ एशिया, अब साउथ एशिया का मीन्स क्या है? आप लोगों ने डायरेक्शन पढ़ा होगा, डायरेक्शन पढ़ा है ना? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो दिस इज अ नॉर्थ, दिस इज अ साउथ, दिस इज अ वेस्ट एंड दिस इज अ ईस्ट, ठीक है? तो ये साउथ है, तो यहाँ पर हमारा इंडिया पड़ता है। आप लोगों ने मैप देखा है? आप लोगों ने वर्ल्ड का मैप देखा है?
जब ग्लोब होगा किसी के पास या फिर वर्ल्ड का मैप होगा, आप देख लीजिएगा जो हमारा वर्ल्ड का मैप होगा, इंडिया हमारा इस स्थान पर ऐसे ऐसे करके बना है, तो ये साउथ एशिया में पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय अ जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल का मतलब होता है भौगोलिक, ठीक है, ये हमारा भौगोलिक एरिया, क्षेत्रफल, यानी कि जो संसार के जितने भी कंट्री हैं, संसार के जितने भी कंट्री हैं, उन कंट्रीज का जो एरिया है, ठीक है, उन एरिया में जो हमारा भारत देश है वो 7वें नंबर पर है, ठीक है। एरिया वाइज ये भारत देश किस नंबर पर है? हमारा 7th पर है। फर्स्ट में कौन सा है? रसिया है। कौन सा है? रसिया। यानी कि एरिया में 7वें नंबर पर हमारा भारत देश है, यानी कि फर्स्ट में एरिया वाइज रसिया है सबसे बड़ा, फिर 7वें नंबर पर इंडिया है। नेक्स्ट, by geographical area, the second most populous country with over 1.18 billion people and the most populous democracy in the world. Second most populous country, populous का मतलब होता है population, यानी कि भारत की जो population है वो वर्ल्ड की 2nd नंबर पर है, यानी कि जनसंख्या, यानी भारत में जो जनसंख्या है, जो लोग निवास करते हैं, वो वर्ल्ड की 2nd नंबर पर है। यानी कि पहली जनसंख्या कहाँ किसकी है? आप लोगों ने असेंबली में पढ़ा होगा, फर्स्ट जनसंख्या कहाँ पर है? पॉपुलेशन, यानी 2nd नंबर पर। फर्स्ट नंबर पर कौन सी है? चाइना। अभी आप लोगों ने चाइना के बारे में देखा होगा, न्यूज़ में वगैरह चल रहा है, अभी इंडिया चाइना चल रहा है ना, वो यही चल रहा है। मैं भी बताऊंगी क्यों से चल रहा है। ये चाइना हमारी फर्स्ट पर है और ये पॉपुलेशन पर 2nd नंबर पर है। एंड द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी इन द, जो हमारी डेमोक्रेसी है, इस भारत की डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी अर्थव्यवस्था के हिसाब से जो हमारे भारत की डेमोक्रेसी है वो क्या है? वो वर्ल्ड की बेस्ड यानी कि नंबर 1 डेमोक्रेसी है, ठीक है। इट हैज़ एम्पल नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पर विभिन्न तरह के नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। इंडिया हैज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी in its physical feature, climates, cultures, language, etc. Unity in a diversity in the tradition of the people of India. यहाँ पर विभिन्न तरह के डाइवर्सिटी, विभिन्न तरह के क्लाइमेट्स, ट्रेडिशंस, कल्चर, अलग अलग तरह के कल्चर्स होते हैं। अब जैसे डाइवर्सिटी का मतलब होता है इसकी भिन्न भिन्न तरीकों को डिवाइड करना। जैसे कि मान लीजिए कल्चर है, अगर हम कल्चर की बात करें, ठीक है, कल्चर है, कल्चर क्या होता है? हमारी संस्कृति होती है, ठीक है, भारत की संस्कृति। भारत की संस्कृति हर स्टेट की अलग अलग है। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए राजस्थान है, राजस्थान का कल्चर अलग है, वहाँ का पहनावा अलग है, वहाँ की लैंग्वेज अलग है, वहाँ के डांस अलग हैं, वहाँ के क्या कहते हैं जो भी फेस्टिवल्स हैं वो सब अलग है, तो हर चीज़ अलग हुई। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश का अलग है, म्यांमार के अलग अलग है, मणिपुर के अलग हैं, उत्तर प्रदेश के अलग हैं, ठीक है, लैंग्वेज अलग है और मॉनसून कल्चर, ये सब कुछ अलग अलग है। तो हर स्टेट में हर एक अलग अलग की संस्कृति है और उसी के हिसाब से ये जो संस्कृति है, और कुछ कुछ टाउन्स में हर स्टेट में अलग है और क्षेत्रीय लैंग्वेज भी होती हैं। वह अब ये कल्चर की बात हो गई कि हमारी संस्कृति अलग अलग है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इसमें लैंग्वेजेस में आपके क्या आते हैं कि जैसे कि मान लीजिए स्टेट है, हमने सबसे पहले कंट्री में डिवाइड होते हैं, फिर स्टेट, फिर आता है इनके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, फिर आते हैं छोटे छोटे टाउन्स आते हैं एंड फिर आते हैं विलेज, ठीक है। तो यहाँ की अलग लैंग्वेज होती है, 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 यानी स्टेट लैंग्वेज अलग होती है। फिर सबसे पहले डिवाइड करते हैं लैंग्वेज में मातृ यानी कि मदर टंग। मदर टंग क्या है? हमारी हिंदी है, यानी कि भारत की मदर टंग क्या है? हिंदी है। फिर उसके बाद में स्टेट लैंग्वेज होती है, कहीं पर ब्रज भाषा बोली जाती है, कहीं पर खड़ी बोली बोली जाती है, कहीं पर भोजपुरी बोली जाती है,
ये हमारी क्या कहते हैं स्टेट लैंग्वेज। फिर आता है क्षेत्रीय लैंग्वेज। क्षेत्रीय लैंग्वेज अलग अलग होते हैं, यानी कि हर एक क्षेत्र यानी कि छोटे छोटे जो गांव टाउन्स में उनमें अलग अलग बोले जाते हैं। जैसे कि हमारा स्कूल का ही है तो वहाँ पर अलग बोली जाती है PMD, वो क्या कहते हैं स्कूल के बाद अलग बोली जाती है, बिजनौर एरिया में अलग बोली जाती है, और क्या कहते हैं हजरतगंज के लिए अलग। तो छोटे छोटे गाँव में आप लोग जब मम्मी के नाना नानी वगैरह के यहाँ जाते होंगे तो वहाँ की लैंग्वेजेस अलग अलग होती हैं। तो भारत देश में हर एक छोटे राज्य स्टेट डिस्ट्रिक्ट में एक क्षेत्रीय लैंग्वेज भी होती है। वैसे जो हमारी मदर टंग है वो क्या है, हिंदी है। और जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, कितनी लैंग्वेज बोली जाती है भारत में, वो हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं, यानी कि 22 लैंग्वेज बोली जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है इंडिया इज सिचुएटेड इन द साउदर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया। वो हमने बता दिया, साउदर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया में स्थित है। द मेनलैंड इंडिया इज बाउंडेड बाय द Indian Ocean of the south and Arabian Sea in the west and the Bay of Bengal in the east. India is bordered by the Pakistan to the west, China, Nepal and Bhutan to the north, and Bangladesh and Myanmar to the east. Sri Lanka and Maldives lie to the south. These are India's neighboring countries. Neighboring countries का मतलब होता है पड़ोसी देश भारत के। अच्छा, अब टर्न टू नेक्स्ट पेज। आप पेज को टर्न करेंगे, ठीक है। अब लुक एट द मैप को देखिएगा। मैप में क्या दिया गया है, इंडिया का मैप दिया गया है, ठीक है, ठीक है। इसमें पहले क्या बोला गया था, पहले बोला गया था दिस इज अ मेनलैंड इंडिया बाउंडेड बाय द इंडियन ओशियन। यहाँ पर इंडियन ओशियन है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है, ठीक है। ये आपका इंडिया का मैप है, ये है, सॉरी अच्छा नहीं बना होगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका इंडियन ओशियन है, यहाँ पर इंडियन ओशियन है, ठीक है। यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल है। लुक एट बुक में आप देखते रहिएगा। एंड देन यहाँ पर आपका है अरेबियन सी, ठीक है। अब हमारे ये एक मेन लैंड हो गए। फिर क्या बताएं, नेबरिंग कंट्री। यहाँ पर आपका है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान एक अलग कंट्री है, ठीक है। यहाँ पर आपकी चाइना है, लुक एट द। फिर यहाँ पर आपका एक ऐसे बना, यहाँ पर आपका नेपाल है, ठीक है। यहाँ पर आपका भूटान है, यहाँ पर एक ऐसे करके बना हुआ है, यहाँ पर आपका म्यांमार है, ठीक है। और यहाँ पर आपका बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये आपकी नेबरिंग कंट्री है। यानी कि नेबरिंग कंट्री का मतलब होता है भारत के चारों तरफ जो देश हैं वो ये पड़ोसी देश हैं। यानी कि यहाँ पर एक लाइन गई हुई है, रेखा गई हुई है, इनको भी एक हम डिवाइड करते हैं, इनको बोलते हैं क्या कहते हैं मैकमोहन रेखा। बहुत सारी ऐसे रेखा हैं, रेड क्लिफ रेखा। तो हम इसके बाद में पढ़ेंगे, जब आप बड़े हो जाएंगे 6-7 में तब इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ नेबरिंग कंट्री पढ़िए, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। एंड द यहाँ पर एक ऐसे इस तरह का ऐसे पॉइंट करके बना होगा, दिस इज अ श्रीलंका, बना है नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बना है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। इसको हम पड़ोसी देश कहते हैं। जैसे आपके घर के चारों तरफ क्या कहते हैं, बगल में आंटी लोग रहती हैं, ये सब रहते हैं ना, तो ये सब हमारे क्या हैं, नेबर हैं। इसी तरह से ये कंट्रीज़ भी हैं, हमारे भारत के चारों तरफ स्थित है, इसको हम नेबर कंट्रीज़ कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, इन शेप क्या है इनका, इसका भारत का शेप क्या है। शेप जानते हैं, जैसे कि आपका घर है कितने गज में फैला हुआ है, तो ये ऐसे शेप है इसका। इन अ बोर्ड
इन अ ब्रॉड, इन द मिडिल, मिडिल का मतलब है बीच में, ये बीच में, इन इट नैरो डाउन टुवर्ड्स द साउथ फॉर्मिंग अ ट्रायंगुलर पेनिनसुला। इसके बीच में, पेनिनसुला का मीन्स क्या होता है? पेनिनसुला, पेनिनसुला का मीन्स होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर तीन तरफ से, यानी मैक्सिमम जो इसका पार्ट होता है वो वाटर से फिल होता है, ठीक है, वाटर से फिल होता है, ये इसको हम पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट उसमें चैप्टर में डिस्कस ज़्यादा करेंगे। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो इसका एरिया है वो 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इट्स लेंथ यानी उसकी लंबाई फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ यानी नॉर्थ से साउथ तक इज अबाउट 3214 यानी 3214 किलोमीटर। एंड इट्स विड्थ मतलब होता है चौड़ाई, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज 2993 यानी 2993 किलोमीटर है। द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया, इसके मेन लैंड ऑफ इंडिया साउदर्न मोस्ट में क्या है? कन्याकुमारी है। एंड हाउएवर द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द कंट्री इज इंदिरा पॉइंट इन द निकोबार आइलैंड, निकोबार आइलैंड में इसका इंदिरा पॉइंट है। द ट्रॉपिक ऑफ सेंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, इसका जो कंट्री का ट्रॉपिक ऑफ द सेंसर पार्ट कहा जाता है। इतना हमने पढ़ लिया, ओके गुड। इतना आज हम फिर से आप लोग घर में अच्छे से रीड करेंगे और इसको दोबारा अच्छे से रीड करने के बाद में जो इसका हार्ड वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। उसको कॉपी में नहीं लिखना है, इसी में ही अंडरलाइन करना है, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में आपकी ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम बताएंगे। एंड टुडे आपका यही होमवर्क है, इसको अच्छे से रीड करिएगा एंड देन उसके बारे में जो भी मेन फीचर्स हैं उसको एक रफ कॉपी में लिखिएगा और उसको दोबारा अच्छे से पढ़िएगा, जो मैंने बताया उसको भी लिखिएगा। और आपको और भी इसकी जानकारी लेनी है तो आप नेट का यूज़ कर सकते हैं या अपने जो भाई बहन हैं उसके बारे में उनसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके मेन फीचर्स लिखने हैं और ये जितना पढ़ाया उसको पूरे अच्छे से आपको समझ में आया और उसको अच्छे से आपको रिकॉल करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास एंड